हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोगों के ना मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारी कमेंट भी आ रही थी कि हमने अभी अभी स्टार्ट किया है यूपीएससी का प्रिपरेशन, तो कैसे स्टार्ट करें और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है। स्टार्ट तो किया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढूं, क्या करूं, क्या नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक के मन में होते हैं जब भी हम लोग कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। अभी आपने यूपीएससी स्टार्ट किया है, जब मैंने भी किया था मेरे भी दिमाग में ये था कि कैसे करना है, क्यों करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आने भी चाहिए। किसी किसी के मन में ये भी होगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस जर्नी में एंटर होने से पहले आपको क्या देखना है, एक तो क्या आप पढ़ सकते हो इतना, क्या आप इतना डिस्टेंस है इसमें तो आप क्या वो पार कर सकते हो, आप क्या कंसिस्टेंट रह सकते हो। ये सबसे पहला क्वेश्चन आप आपको पूछिए खुद से कि क्या मैं कर सकता हूँ। अगर कर तो हर कोई सकता है, लेकिन आपके मन में होना चाहिए कि क्या मैं ये जर्नी तय कर सकता हूँ, क्या मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं इतने देर बैठ के पढ़ सकूँ, मुझ में डिस्ट्रैक्शंस ना हो, मैं खुद को खुद मोटिवेट कर सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपके पास आता है, अभी हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ कि प्रिपरेशन आपने एक बार ठान लिया कि हाँ करना ही है, तो स्टार्ट कैसे करें। सो गाइज, स्टार्ट करने का कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग सजेशंस देंगे, तो उसमें से मेरा जो मैं सजेशन आपको दूंगी वो सजेशन के तौर पे ही लीजिए, या फिर यही यूज़ करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे मत कीजिए। मैं एक मेरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, या फिर मैंने इस जर्नी में क्या सीखा है, तो ये आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, आपने शुरुआत तो की है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम है कैसा, एग्ज़ाम में है क्या, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एग्ज़ाम के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज होता है प्रीलिम्स, सेकंड फेज होता है मेंस, एंड थर्ड एंड लास्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो फेज होता है इंटरव्यू। तो पढ़ाई भी हम लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऐसे करनी है, बट हम लोग करते क्या है, वाइस वर्सा। सबसे पहले आप लोग क्या सोचते हो कि मैं इंटरव्यू देखूंगी, उसमें से आप कुछ भी क्वेश्चंस रैंडम यूट्यूब से देख लेते हो एंड अपने दिमाग में डाल लेते हो कि ऐसे पूछेंगे तो मैं ऐसे जवाब दूंगा एंड ऑल। तो ये जो स्टेज है ये लास्ट स्टेज है, और आप उसको लास्ट तक ही सीमित रहने दो, लास्ट में ही रहने दो। आप उसको उल्टा मत कीजिए, मतलब पहले इंटरव्यू की तैयारी, फिर मेंस की एंड फिर प्रीलिम्स की। ऐसे जब आप करोगे ना तो आपका कभी भी क्लियर भी नहीं होगा एंड आप वहीं पे अड़के रहोगे और वो टाइम पास हो जाएगा। 2-3 साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट भी बताने वाली हूँ, एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो सब लोग यूज़ करते हैं। तो आप कंटिन्यू देखिए ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। एंड अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है एंड अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फेज, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज होता है हमारा प्रीलिम्स। तो मोस्ट ऑफ दी टीचर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि मेंस का पहले पढ़ लो, ताकि जब मेंस आए तो आप पूरी तरह से होल एंड सोल प्रिपेयर रहो मेंस के लिए। एंड जब प्रीलिम्स आए तो उसके 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स का पढ़ लो। ओके, ये बराबर है, ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, मैं भी यही मानती हूँ। बट जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता है तब तक आप मेंस का कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से। अभी आपने 12th के बाद अगर आपने सोचा है कि मुझे यूपीएससी करना है, या फिर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है साइड बाय साइड एंड आप साइड बाय साइड पढ़ रहे हो, या फिर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद पढ़ रहे हो, तो अभी हम लोग समझेंगे कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है एंड आपने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना। तो मैं उन लोगों के लिए आपको एक बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है। 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो 11th-12th आपको समझ में आ जाएगी। 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी इनफ है आपको समझने के लिए। लैंग्वेज ईजी होती है, समझ में आ जाता है।
हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री कैसा है, एक इंटरेस्ट डेवलप है हो गया आपका एक बार हिस्ट्री में तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन आपने नया नया स्टार्ट किया है एंड आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है उसमें, तो आप थोड़ा सा 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पढ़िए, या फिर आपको वैसे भी हिस्ट्री का 6 to 12 ही पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए बता दिया, हिस्ट्री के लिए बता दिया, एनसीईआरटी एंड अभी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ना हमारा किसी का भी एक ऐसे पर्टिकुलर अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता है जिस पर हमारी कमांड हो। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी इकोनॉमिक्स पे कमांड होती है। मोस्टली हम लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आर्ट से भी आते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी से समझ में आती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इकोनॉमिक्स के 6 to 12 पढ़ना है। अभी ये हो गया एनसीईआरटी के बारे में, सारी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आपको ऐसे ही पढ़नी है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्लास लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो क्लासेस का कैसा है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, लेकिन ये आप कब डिसाइड कीजिए, सारी एनसीईआरटीज पढ़ के होने के बाद। आपने 1, 2, 3 रीडिंग कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने यूट्यूब की हेल्प ले ली, सब कुछ करके देखा बट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तभी आप क्लासेस की तरफ जाइए। नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्लासेस, तो क्लासेस की तरफ डायरेक्ट मत जाइए। आप लोग विदाउट क्लासेस भी एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। यूपीएससी इज अ एग्ज़ाम। आपको इसको बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एग्ज़ाम है, जस्ट एग्ज़ाम है, लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसी एग्ज़ाम है जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है, जिसके वजह से आप देश के सर्वोच्च जो पद होते हैं नौकरी में, हमारे गवर्नमेंट सर्विस में, तो उस पर आप जाएंगे एक अधिकारी बन के। तो अगर आपको उस पद तक जाना है तो कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, बस आपको उसको फुलफिल करना है। यूपीएससी आपकी ज़िंदगी नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लेना। अभी आप अगर महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हो, आपको एमपीएससी देनी है, आपको एमपीएससी की बुक लिस्ट चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, या फिर एमपीएससी का कुछ भी मटेरियल या फिर वीडियोस, लेक्चर कुछ भी चाहिए, तो आप श्रावक एकेडमी, हमारी एकेडमी का ऐप हमने अभी लॉन्च किया है, तो आप जाकर वो डाउनलोड कीजिए। उस पर एमपीएससी और यूपीएससी दोनों के बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स सब कुछ शेयर किया जाएगा। लेक्चर्स उसमें फ्री होंगे, तो आप लोग जाकर श्रावक एकेडमी को डाउनलोड कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ पे मैं लोगो दे दूंगी ऐप का। ओके, तो अभी मैं एक बार आपको स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बता देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, और ये भी कोई मैंने सेग्रीगेट की हुई बुक लिस्ट है जो टॉपर्स की बुक लिस्ट होती है। ओके, सब कुछ मेरे पास जो है हैंड रिटन है, मैंने ही लिखा है। आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में क्या चाहिए और आपको कैसे करना है। मैं आपको नोट्स वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, इस वीडियो के एंड में ही दिखा दूंगी। ये देखिए, ये ढूंढ रही थी मैं, तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो आपके पास सोशियोलॉजी जैसे मैंने बोला, तो उसका आपके पास पूरा डिटेल्ड सिलेबस होना चाहिए। ओके, सेकंड ये यूपीएससी का सिलेबस है, तो ये भी आप लोगों के पास होना चाहिए। एक बुक लिस्ट का और वीडियो आएगा जिसमें मैं बहुत डिटेल्ड बुक लिस्ट भी शेयर करूँगी, मतलब सारे बुक्स आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं बताती भी हूँ। तो ये जो है जीएस कोर्स से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसकी प्रिंट आउट निकाली है। एंड देखिए यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस दिए हुए हैं, चेकर्स दिए हुए हैं, जिसमें आप एक एक टॉपिक करके इसको चेक कर सकते हो, मतलब टिक कर सकते हो उस पर कि ये टॉपिक हमारा हो गया है। देखो, सबसे पहले क्या चाहिए स्टार्टिंग में, एक तो ये सिलेबस की कॉपी, आपका जो भी ऑप्शनल आपने चूज़ किया है उसकी कॉपी। मैंने सोशियोलॉजी क्यों चूज़ किया इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, और आप भी कैसे ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो ये भी मैं बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में। ओके, पहले हम लोग प्रीलिम्स का देख लेते हैं, फिर मैं आपको मेंस का बताती हूँ, आंसर राइटिंग का बताती हूँ। ओके, अभी सबसे पहले आपको सिलेबस चाहिए, एंड सेकेंड थिंग आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, वो आप लोगों को डाउनलोड कर लेने हैं आपके मोबाइल में, एंड उसको आपको देख लेना है, टॉपिक देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे टॉपिक्स पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको चेक करना है। एनसीईआरटी हमने बता दी है कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़नी है। मैं भी हिस्ट्री का आप लोगों को बता देती हूँ, 6 to 12। आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आपको पढ़ना है नितिन सांगवान, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपको पढ़ना है मॉडर्न स्पेक्ट्रम। ओके, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए
नितिन सांगवान। ये टॉपर्स की बुक लिस्ट है एंड अगेन मैंने कंपाइल की हुई बुक लिस्ट है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो या फिर आप बहुत सारे कोचिंग वाले भी डालते हो तो उनका भी फॉलो कर सकते हो। ओके, जो रैंक 1 रैंक 2 जैसे अक्षर जैन सर, मैम, तो उनके मैंने लिए हुए हैं। देन और टॉपर्स ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर किसी को भी मतलब जो लास्ट भी आ रहा है और वो अगर यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहा है तो उसकी भी उतनी मेहनत है, वो भी अगर कुछ बताता है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा ऐसा है कि टॉपर मतलब मेरे लिए टॉपर रैंक 1 ही टॉपर नहीं है, मेरे लिए जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो सारे टॉपर्स हैं। चलिए अभी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री रह गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप विजन आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, वो इनफ है। तो वो कोई आ गया था मेरे यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आर्ट एंड कल्चर से हमारा रह गया था आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना है 9th की एनसीईआरटी एंड आर.एस. शर्मा की एनसीईआरटी एंड सतीश चंद्र की एनसीईआरटी। इतने में आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। देन ज्योग्राफी का मैंने बता दिया है आपको, तो बस एनसीईआरटी पढ़ लो 11th-12th की, उससे हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बेसिक्स के लिए 9th 10th की पढ़ लो या फिर उससे भी पहले आपको पढ़ना है। अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो बेस बनाने के लिए 8 9 10 पढ़ सकते हो आप। देन बस मैं तो इतना ही सजेस्ट करूँगी, मैं जीसी लॉन्ग वगैरह सजेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज बहुत बल्कि बुक है, बहुत बड़ी बुक है। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटीज़ को ही रिवाइज करना है बार बार, और इसमें कुछ अगर एड ऑन होगा डिटेल्स और डालनी है, इसमें वैल्यू एडिशन करना है, तो वो किस में से करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी फिर। ओके, देन करंट अफेयर्स तो विजन आईएएस का बेस्ट है, उसमें से आप पढ़ सकते हो, और किसी भी अच्छी क्लास का एक लेक्चर देख लीजिए या फिर नहीं तो विजन आईएएस इज द बेस्ट। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो, बट नहीं भी पढ़ी तो भी चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। देन हो गया हमारा पॉलिटी। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बता दिया है आपको। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस, इतना ही आपको करना है। अभी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ जो भी मेरे नोट्स हैं, आप कैसे बना सकते हो या कैसे बनाने चाहिए, नोट कैसे बनाने चाहिए नहीं, आप कैसे बना सकते हो या फिर मैंने कैसे बनाए हैं। ये कोई आइडियल नोट्स नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि आपको ऐसे करना है। वो दिखाती हूँ उससे पहले कि आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस का। तो मेंस के लिए जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो एक ऑल इंडिया रैंक 1 सर है अनुदीप टॉक जो है वो पढ़ा था, तो उन्होंने उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी उसकी लिंक है, मैं नाम एंड लिंक डाल दूंगी आपको, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप वो ब्लॉग पढ़ लीजिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है एंड ऑल। एंड सेकेंड, दिस बुक आंसर राइटिंग के लिए ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, एक तो वो बुक एंड एक तो ये बुक एंड एक वो ब्लॉग। तो इसमें ये सृष्टि देशमुख मैम की बुक है जो ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, तो द आंसर राइटिंग मैनुअल इसका नाम है। एंड ये वाला बुक आप लोग मैं रेकमेंड करती हूँ आपको। इसमें पूरा पॉइंट वाइज उन्होंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया है कि आप नोट्स कैसे निकाल सकते हो, आपको कैसा फॉर्मेट रखना चाहिए नोट्स का। देन इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, तो इसमें यूपीएससी सीएससी एग्जाम का पैटर्न बताया है, जो मैंने अभी आपको बताया वही पैटर्न बताया हुआ है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग से इसका स्टार्टिंग है, इस बुक की स्टार्टिंग, और पूरा इन डिटेल्ड आंसर राइटिंग के बारे में इसमें बताया हुआ है। देन आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, किस मैनर में होनी चाहिए, आपको जो ये जगह छोड़नी पड़ती है, देन आपके इतने वर्ड्स उसमें कैसे बिठाने हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, आपका आंसर नीट क्लीन बहुत अच्छे से हो कैसे देखना है, ये सारा। देन सब कुछ इन्होंने बताया है, क्वेश्चन डिकोड कैसे करना है, आंसर लिखना कैसे है, सारी चीज़ें हैं इसमें। और इन्होंने लास्ट में इसमें एक क्वेश्चन पेपर भी ऐड करवा दिया है जिसका उन्होंने एनालिसिस दिया है कि आप ऐसे फॉर्मेट में आंसर्स लिख सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट्स, कंसर्न्स और मेरिट्स, डेमेरिट्स ऐसे भी आपको कैसे लिखना है या फिर डायग्राम्स वगैरह कैसे निकालने हैं, तो ये उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देती हूँ। ये एनवायरनमेंट की नोट्स है, तो ये तो एमपीएससी के हिसाब से बनाई हुई थी मैंने। आपको मैं ज्योग्राफी का एक बता देती हूँ, आप ऐसे नोट्स निकाल सकते हो, इससे भी कम वर्ड्स में निकाल सकते हो। ये इस पैटर्न में नोट्स होनी चाहिए आपकी, या फिर आप ऐसे बना सकते हो।
तो ये एक मैंने आपको डेमो दे दिया है, ये मेरी एनवायरनमेंट की नोट्स हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। तो ये पैटर्न हो सकता है नोट्स का। एंड आंसर राइटिंग के लिए हम लोगों को ऐसे ही पेज यूज़ करने पड़ते हैं, इसमें आपको इसमें ही आपका आंसर बिठाना पड़ता है। सो वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे उसके लिए। और ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी यहाँ पे। ये बुक थी, ये बुक थी, ये बुक थी, इसके इन सारे बुक्स के बारे में बात करना था, लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। बट ये जो है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एंड बस सीसैट का बताने का रह गया था, तो ये RS अग्रवाल से आप लोग कर सकते हो, बाकी इन डिटेल में बाद में बताऊंगी एक नेक्स्ट एपिसोड में इसके। बाय। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। एंड आपके और भी कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे, और भी आपको कुछ बुक्स के बारे में रिगार्डिंग जानना हो, तो मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।